जुजुत्सु काइसेन मांगा के अंदर अब तक के स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर यानी कि सातोरू गोजो की डेथ को 2 चैप्टर्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक के दोनों चैप्टर्स में हम लोग को उसकी बॉडी के बारे में या फिर उसके बारे में कुछ भी आगे नहीं बताया गया। चैप्टर नंबर 236 में जहाँ गोजो के 2 पीस हो गए थे, वो गोजो वहीं का वहीं है या फिर कोई उसको उठा के ले गया। गोजो अभी भी बैटलफील्ड में पड़ा हुआ है या फिर किसी कमरे में, किसी को कुछ नहीं पता। जब तक स्ट्रॉन्गेस्ट था तो सर पर चढ़ा के रखते थे और अब मर चुका है तो ऐसी तैसी कराए, हमें क्या। लेकिन तुम लोग को लग रहा होगा कि मैं इस चीज के बारे में इतना ज्यादा क्यों भड़क रहा हूँ, इतना ज्यादा क्यों बात कर रहा हूँ और इस चीज के ऊपर मैंने एक इतनी बड़ी वीडियो क्यों बना दी। तो देखो, इसका एक काफी बड़ा रीजन है, काफी गहरा रीजन है। अगर तुम लोग समझने जाओगे तो तुम लोग को पता चलेगा कि गोजो सातोरू की बॉडी ही कितना बड़ा कमाल कर सकती है अभी भी। हालांकि वो मर चुका है लेकिन फिर भी इतना ज्यादा पावरफुल है कि सिर्फ उसकी बॉडी ही दुनिया हिला सकती है। वेल, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी इस चीज के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था और थोड़ा सा बताया था भी कि गोजो सातोरू की सिर्फ डेड बॉडी कैसे पूरे जुजुत्सु काइसेन को अभी भी पलट सकती है। और हो ना हो, जुजुत्सु काइसेन के अंदर अभी तक का जो मेन एंटेगनिस्ट है, तुम लोग सुकुना को समझ रहे होगे लेकिन वो है नहीं, अभी तक का जो मेन एंटेगनिस्ट है यानी कि केंजाकू, उसका गोजो की डेड बॉडी से डायरेक्टली कनेक्शन है और उसका मेन प्लान भी यही है कि कुछ भी करके गोजो की बॉडी हथिया लो, बस फिर सब कुछ, पूरी दुनिया अपनी है। वेल, आज के इस वीडियो में हम लोग कई सारे सवालों के ऊपर बात करेंगे, जिनमें से पहला ये है कि गोजो की बॉडी आखिर कहाँ गई, गोजो और केंजाकू का अभी क्या रिलेशन है, गोजो की बॉडी अगर केंजाकू चाहता है तो उससे करेगा क्या, और उसको गोजो की बॉडी अगर मिल गई तो मिलेगी कैसे, और यहाँ इन सब के बीच में अपना सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर यानी कि यूटा अकोत्सु अभी है कहाँ पे, उसका क्या सीन चल रहा है, वो बैटलफील्ड में अभी तक क्यों नहीं आया। देखो, मांगा के चैप्टर 238 के एंड में यूजी और हिरोमी ने बैटल ग्राउंड को ज्वाइन कर लिया है और अब वो सुकुना से लड़ने जाने वाले हैं। यहाँ पर यूजी के पास कुछ अलग सी पावर्स भी आई है, वो हम लोग को नहीं पता, अगले चैप्टर में ही पता चलेगी, लेकिन अगला चैप्टर अभी वेट पे चल रहा है। तो वेल, तुम्हारे अगर सबसे पहले सवाल का मैं जवाब दूं कि गोजो की बॉडी अभी कहाँ पर हो सकती है, देखो इसकी ऑब्वियसली 2 ही पॉसिबिलिटीज है। पहली, गोजो की बॉडी अभी भी बैटल ग्राउंड के अंदर पड़ी हुई है और उसको कोई भी भाव नहीं दे रहा क्योंकि सबका मेन फोकस सुकुना के ऊपर है, और दूसरी, गोजो की बॉडी को कोई ना कोई उस बैटल ग्राउंड से उठा के कहीं और लेके जा चुका है। अब देखो, यूटा अकोत्सु जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, जिसको केंजाकू से ऊपर रखा जाता है पावर के मामले में, उसने अभी तक सुकुना से लड़ाई करने के लिए बैटलफील्ड को ज्वाइन नहीं किया है। तो इस हिसाब से हम लोग ये थोड़ा सोच के चल सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि गोजो की बॉडी कुछ ना कुछ करके अभी सॉर्सरर्स के हाथों लग चुकी है और वो सॉर्सरर कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ लगा के गोजो को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो हो सकता है तो, अगर 0.1% भी चांस है ना गोजो को बचाने के लिए, तो वो भी ये लोग यूज करेंगे, क्योंकि इस मोमेंट पर जुजुत्सु वर्ल्ड जिस जगह पर, जिस पोजीशन पर खड़ा है, वहां से उनको सिर्फ गोजो ही बचा सकता है, लेकिन अकेला गोजो भी नहीं बचा सकता, बाकी सबको भी हेल्प करनी पड़ेगी। तो देखो, अगर गोजो की बॉडी बैटल ग्राउंड में नहीं हुई तो वो ऑब्वियसली यूटा के पास होगी और यूटा और शोको दोनों मिलकर रिवर्स कर्स टेक्निक से गोजो को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन अब बात करते हैं तीसरी पॉसिबिलिटी के बारे में। मैंने तुम लोग को 2 पॉसिबिलिटी बताई थी कि एक तो वो ग्राउंड में ही पड़ी हुई है या फिर वो यूटा के पास है, लेकिन इसके अलावा भी तीसरी पॉसिबिलिटी है, गोजो की बॉडी ग्राउंड में नहीं पड़ी लेकिन वो यूटा के पास भी नहीं है। देखो, हो सकता है कि गोजो की बॉडी को उस बैटल ग्राउंड से उठाकर कोई लेके जा चुका हो और वो बॉडी अभी केंजाकू के हाथों में हो। अगर तुम लोग मांगा पढ़ रहे हो, तुम लोगों ने मांगा पढ़ रखी है तभी तो ये वीडियो देखने आए हो, तो तुम लोग को पता होगा कि केंजाकू के पास क्या पावर्स है, वो अपना ब्रेन दूसरों की बॉडी में डाल सकता है। अगर ज्यादा पावर्स के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने वीडियो बनाई है, एक बार जाके चेकआउट कर लेना, तुम्हें भी मजे आएंगे, मुझे भी फायदा हो जाएगा। तो अभी बात करते हैं अपनी थ्योरी के ऊपर। अगर गोजो की बॉडी गलती से भी केंजाकू के हाथों लग गई तो क्या होगा, तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। देखो, केंजाकू की हिस्ट्री अगर मैं तुम लोग को बताऊं तो हिस्ट्री में एक तो वो पहले इंसान 1000 सालों से जीता आ रहा है और उसका जो एक मेन मोटिव है वो हम लोग को पूरी तरह से क्लियर तो नहीं बताया गया, लेकिन उसका जो मेन मोटिव है उसको पूरा करने के लिए केंजाकू 2 बार गोजो क्लैन के बंदों से हार रखा है और पूरी दुनिया में सिर्फ गोजो क्लैन के बंदे ही ऐसे हैं जो उसके प्लान को सक्सेसफुल होने से रोक सकते हैं। लेकिन जरा सोच के देखो, क्योंकि गोजो मर चुका है और अगर केंजाकू ने अपना दिमाग गेटो की बॉडी से हटा के गोजो की बॉडी में डाल दिया तो उसके पास लिमिटलेस और 6 साइज दोनों का कंट्रोल हो जाएगा, फिर उसके बाद तो वो पूरी दुनिया को ही बर्बाद कर देगा। अब केंजाकू का मेन गोल क्या है, ये हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे, शायद मैं बना दूं, अगर तुम लोग को चाहिए हो तो कमेंट करके बताओ, तुम लोग करते नहीं हो जो कि मैं बना भी नहीं रह जाऊं। और यही वो रीजन है जो कि मैंने शुरू में कहा था कि गोजो सातोरू की सिर्फ डेड बॉडी पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड को बहुत बुरी तरह से पलट सकती है अभी भी। और तुम में से कुछ लोग अभी ये चीज भी कहोगे मुझसे कि भाई क्या प्रूफ है, तू ऐसे कैसे थ्योरी बना सकता है। अगर तुम लोग को याद होगी सुकुना वर्सेस गोजो की जो फाइट है, ये शुरू जब होने वाली थी तो केंजाकू ने सुकुना से एक प्रॉमिस लिया था। अब वो प्रॉमिस तो हम लोगों को नहीं बताया गया कि प्रॉमिस था क्या, लेकिन ऑब्वियसली वो प्रॉमिस एक ही चीज हुई होगी कि तू चाहे भाई जो भी कर, ऐसी तैसी करा, लेकिन गोजो की बॉडी को पूरी तरह से खत्म नहीं करना तुझे। गोजो को हरा, मार पीट, कुत्ते की तरह मार, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बॉडी लाके दे दे बस। और इसीलिए मांगा की फाइट जब खत्म हुई, जब गोजो सातोरू मरा तो उसकी बॉडी को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, उसकी बॉडी के 2 हिस्से किए गए। अब क्योंकि गोजो की बॉडी के 2 हिस्से हैं तो ये जो थ्योरी है ये गलत भी हो सकती है। मैं इस वीडियो में ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल 100% ही ठीक है मेरी थ्योरी, हो भी सकता है ऐसा, नहीं
नहीं भी हो सकता है ऐसा, क्योंकि केंजाकू कैसे दूसरों की बॉडी पर कंट्रोल करता है वो हम लोग को क्लियरली नहीं पता। और क्योंकि गोजो की बॉडी के दो हिस्से हो रखे हैं, मान लो कि अगर केंजाकू ने गोजो की बॉडी में दिमाग डाल भी दिया तो क्या वो उसकी बॉडी को फिर से दोबारा जोड़ सकता है, उसके दो पीस को एक पीस बना सकता है? पर पता नहीं यार, हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। जो भी हो, अगर ऐसा होता है तो हम लोग को आने वाले मांगा के चैप्टर्स में जरूर पता चल जाएगा, लेकिन नहीं होगा ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं रहता मांगा का। लेकिन फिर भी इसका जो मांगा का है गिगी याकुटामी, कोई भरोसा नहीं है उस आदमी का। क्या पता लास्ट में जाके सुकुना कोई अच्छा बना दे, क्या पता लास्ट में जाके यूजी कोई एक ऐसी पावर दे दे कि भाई वो यूटा वो जो सबको सरपास कर जाए, सुकुना तक को सरपास करवाए कि कौन है तू मेरे आगे, मैं ही जो भी हूँ। बल देखो यार, थ्योरीज तो काफी ज्यादा हैं, काफी ज्यादा नतीजे भी निकल सकते हैं इन सब के। बल तुम बताओ कमेंट सेक्शन में कि तुमको इस चीज के बारे में क्या लगता है, और अगर केंजाकू ने गोजो की बॉडी पे पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया तो तुम्हारे हिसाब से क्या क्या हो सकता है? वेल डेफिनेटली दुनिया बर्बाद होगी, लेकिन किस वे में? क्या करेगा केंजाकू गोजो की बॉडी को लेके? ऐसा तो नहीं है हर जगह जाके अपना योइची तेनकाई कुछ ना कुछ तो वो तरीका निकालेगा ही ना। मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारी बातें सुनने के लिए। एंड कमेंट में दंगे भी चालू कर दो, मुझे गालियां तो बस कमेंट करो। बस यार यही थी आज की वीडियो। आई होप कि तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में हगो, बिल्कुल हगो, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम सुकुना ज्यादा पावरफुल है गोजो से।